राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा, धनतेरस आने वाला है और आप लोगों ने अनगिनत वीडियो देखी होगी कि धनतेरस पे आपको ये खरीदना चाहिए, धनतेरस पे आपको वो खरीदना चाहिए। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि धनतेरस पे आखिर आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि चलो धनतेरस है तो कुछ भी उठा के लेके आ जाओ, ऐसा नहीं है। धनतेरस पे अगर आप इन 8 वस्तुओं में से कोई भी वस्तु अपने घर पे लेके आते हैं तो आपको अशुभ संकेत मिलते हैं, आपको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि धनतेरस पे ना खरीदने वाली 8 वस्तुएं। नंबर 1, लोहा। कहते हैं कि धनतेरस पे कोई भी धातु आप खरीद सकते हैं, लेकिन विशेषकर ध्यान दीजिए कि धनतेरस पे धातु पे आपको लोहा बिल्कुल भी नहीं खरीदना। इफ इन केस अगर आप धनतेरस पे लोहा खरीद लेते हैं तो आपका शनि एक्टिव हो जाता है और आपको दुखद परिणाम झेलना पड़ता है। तो आप धनतेरस पे चांदी खरीदिए, आप धनतेरस पे पीतल खरीदिए, आप धनतेरस पे तांबा खरीदिए, लेकिन धनतेरस पे आपको लोहा कदाचित भी नहीं खरीदना होता। नंबर 2, एल्युमिनियम। धनतेरस पे आपको एल्युमिनियम भी नहीं खरीदना होता है, क्योंकि धनतेरस पे लोहा और एल्युमिनियम जो होते हैं वो शनि और राहु को एक्टिव कर देते हैं। धनतेरस पे आपको कोई भी काली वस्तु नहीं खरीदनी होती, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नॉन स्टिक कढ़ाई खरीद लेते हैं जो ब्लैक कलर की होती है, नॉन स्टिक कुकर खरीद लेते हैं, नॉन स्टिक बर्तन खरीद लेते हैं, या फिर कपड़े भी खरीदने जा रहे हैं तो वो ब्लैक कलर के खरीद रहे हैं। आप विशेषकर ध्यान दीजिए कि धनतेरस पे आपको कोई भी काले रंग की वस्तु नहीं खरीदनी है, ना आपको धनतेरस पे कोई भी काले रंग की वस्तु अपने घर पर लेके आनी है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। धनतेरस पे आपको कोई भी धारीदार चीज नहीं खरीदनी। ये नहीं कि धनतेरस है तो चलो घर पे चक्कू नहीं है या फिर घर पे कैंची नहीं है तो कैंचियों का सेट लिया है या फिर चक्कू का सेट लिया है। तो विशेष ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि धनतेरस पे आपको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज नहीं खरीदनी होती जिसमें धार होती है, जैसे कि कैंची हो गई है, जैसे कि चाकू हो गया, जैसे कि कीले हो गई हैं, एक्सेट्रा। तो धारीदार कोई भी चीज आपको धनतेरस पे नहीं खरीदनी होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो धनतेरस पे अपने घर का राशन भरवाते हैं, भरवाना भी चाहिए भाई। धनतेरस पे धनिया खरीदना, धनतेरस पे धनिया खरीदना, धनतेरस पे चावल खरीदना, धनतेरस पे आटा खरीदना, चावल खरीदना, ये बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धनतेरस पे आपको तेल, घी और रिफाइंड ये तीनों चीजें नहीं खरीदनी होती है। आपको विशेष ध्यान देना है कि धनतेरस पे आपको तेल, घी और रिफाइंड ये नहीं खरीदना होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। कहते हैं कि धनतेरस पे आपको किसी भी प्रकार की कोई कांच की वस्तुएं नहीं खरीदनी होती, जैसे कि धनतेरस पे कोई कोई लोग मैंने देखे हैं कांच के फ्लावर पॉट लेके आ जाते हैं या फिर क्रॉकरीज लेके आ जाते हैं। तो विशेष ध्यान दीजिए कि धनतेरस पे आपको किसी भी प्रकार की कोई कांच की वस्तु नहीं खरीदनी है। कांच की वस्तु खरीदने से धनतेरस पे आपका राहु एक्टिव होता है और आपको दुखद परिणाम इसका झेलना पड़ता है। इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। धनतेरस पे आपको कोई भी चीनी मिट्टी का अगर आप अवॉइड कीजिए थोड़ा सा। धनतेरस पे कोई भी मिट्टी का सामान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अगर दिवाली के दिए खरीदने हैं तो धनतेरस सबसे अच्छा दिन है, धनतेरस पे खरीदिए। लेकिन आपको चीनी मिट्टी का कोई भी सामान धनतेरस पे नहीं खरीदना चाहिए, वो शुभ संकेत नहीं होता है। अब खाने वाली चीज पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो धनतेरस पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी, ये जो 5 दिवसीय त्योहार होता है जो धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दोस्त तक चलता है, इस 5 दिवसीय त्योहार में आपको नॉन वेजिटेरियन कुछ भी सामान नहीं खरीदना, जैसे कि मीट हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा हो गया, मच्छी होगी। तो नॉन वेजिटेरियन कोई भी सामान आपको इन 5 दिवस के त्योहार में धनतेरस पे तो बिल्कुल भी कृपया करके आपको नहीं खरीदना होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान दीजिए। अच्छा, आजकल ये काफी चलन चल गया है कि लोग स्टील खरीदने लग गए हैं धनतेरस में, मतलब स्टील की चम्मच लेके आ जाते हैं या स्टील की कोई भी प्रकार की धातु लेके आ जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो स्टील होती है वो लोहे का ही एक स्वरूप मानी जाती है। धनतेरस पे धातु खरीदने का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप चांदी की कोई चीज खरीद रहे हैं, चांदी की जो उत्पत्ति हुई थी वो भगवान शिव के नेत्रों से हुई थी और जिस दिन
चांदी की उत्पत्ति हुई थी उस दिन धनतेरस ही था। तो धनतेरस पे चांदी की धातु खरीद सकते हैं, पीतल की धातु खरीद सकते हैं, तांबे की धातु खरीद सकते हैं, लेकिन स्टील के बारे में मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि स्टील का जो स्वरूप है वो लोहे का ही स्वरूप माना जाता है स्टील को, और लोहे की ही एक प्रकार की धातु होती है स्टील, इसलिए धनतेरस पे स्टील भी खरीदने की कहीं कहीं पे मनाही होती है। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जो कि आपको धनतेरस पे नहीं खरीदनी है। इफ इन केस अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हो कि धनतेरस पे मैं आपको क्या क्या खरीदना चाहिए कम बजट में, अब आप कहोगे कि दीदी हमारे पास जैसे कि चांदी खरीदने के पैसे नहीं, तो चांदी की जगह आप चावल खरीद सकते हो। ऐसे ही धनतेरस पे क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी, क्या क्या खरीदने का टाइम क्या है, समय क्या है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। मैं जरूर इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।